हेलो दोस्तों, मैं आरव लेकर आ गया हूं आपके लिए बॉलीवुड की नई मूवी जिसका नाम है सिकंदर। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने बच्चे के साथ ट्रेन में सफर कर रही होती है। उसके बगल में एक टपोरी लड़का बैठा होता है। वह उससे पूछता है, क्या तुम टीवी एक्ट्रेस हो या कोई यूट्यूबर? लड़की मना कर देती है तो लड़का उसकी फोटो खींचकर गूगल करता है। लड़की की पॉर्न वीडियो सामने आ जाती है। लड़का उसे धमकी देता है और उसके बच्चे को वीडियो दिखाने की कोशिश करता है। इसी चीज का फायदा उठाते हुए वह लड़की के पास बैठकर उसे गंदे तरीके से छूने लगता है। तभी सबके भाईजान सलमान खान की एंट्री होती है और वह टपोरी को कुत्ते की तरह धोने लगता है। दूसरी तरफ टपोरी का बाप कटप्पा अपने नौकर से पूछता है, मेरे बेटे को मारने वाले का पता चला? नौकर हंसते हुए मना कर देता है। तभी कटप्पा उसकी खोपड़ी पर प्लेट मारकर उसका कचूम्बर निकाल देता है। कटप्पा की बीवी कहती है, जरूर इसमें आपके बेटे की ही गलती होगी। कटप्पा मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप रहने को कहता है और पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर देता है। पुलिस स्टेशन में कटप्पा का चमचा प्रकाश सभी सिपाहियों को टपोरी की पिटाई की कहानी बताकर सलमान भाई उर्फ संजय की फाइल मंगवाता है। फाइल देखकर पता चलता है कि संजय के खिलाफ कई केस हैं और सभी पेंडिंग हैं। पुलिस वाला अपनी टीम के साथ संजय के घर जाता है। बड़ा महल देखकर वह कहता है, शायद इसी महल का घमंड है। सिपाही बोलता है, नहीं, संजय अपने वंश का आखिरी राजा है। अंदर जाकर उसे संजय की पत्नी साइश्री दिखती है। प्रकाश कहता है, संजय को बुलाओ। रानी कहती है, वह आपसे मिलने पुलिस स्टेशन ही गए हैं, आप हमारी गाड़ी में चले जाओ। लेकिन प्रकाश मना कर देता है और बाहर आकर देखता है कि वहाँ की प्रजा ने उसकी गाड़ी तोड़ दी है। मजबूरन वह संजय की गाड़ी ले जाता है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर प्रकाश देखता है कि संजय और उसके आदमी पहले से ही उसके सीनियर के साथ बैठे हैं। सीनियर प्रकाश से कहता है, बिना पूछे तुम राजा साहब के महल में क्यों गए? प्रकाश कहता है कि कटप्पा के कहने पर उसने ऐसा किया। फिर प्रकाश संजय को धमकी देते हुए कहता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। संजय बोलता है, गलती होती तो छोड़ देता, पर जानबूझकर की गई गलती की माफी नहीं होती। अगले दिन प्रकाश अपने सिपाही से पूछता है, यहाँ के लोग संजय को राजा क्यों मानते हैं? वह बताता है, राजा साहब ने अपने हिस्से की जमीन किसानों को दी और अस्पताल भी बनवाया। अगर तुम्हें राजा साहब तक पहुंचना है तो इन्हें पार करना होगा। रास्ते में संजय और साइश्री जा रहे होते हैं। तभी गुंडे उनके सामने आ जाते हैं, लेकिन संजय उनकी धुलाई करके उन्हें भगा देता है। दूसरी तरफ टपोरी लड़का अपनी बर्थडे पार्टी मना रहा था। तभी वहां पर सभी के फोन बजने लगते हैं। सबने देखा कि टपोरी की पिटाई की वीडियो वायरल हो गई है। कटप्पा यह देखकर अपने टपोरी बेटे को समझाता है, तू डर मत, मैं उस संजय का सिर काटकर तुझे लाकर दूंगा। दूसरी तरफ साइश्री देखती है कि वह प्रेग्नेंट है, लेकिन संजय के बिजी होने के कारण वह उसे नहीं बताती। राजा साहब अपनी खदान जाते हैं तो वहां भयंकर लड़ाई होती है। साइश्री भी वहां पहुंच जाती है। अचानक बम फटता है तो वह घबरा जाती है और संजय को अपने पास बुलाती है। संजय उसे समय नहीं देता और उसे घर भेज देता है। लेकिन हम देखते हैं कि साइश्री को गोली लगी थी, मगर वह चुपचाप चली जाती है। अगले दिन साइश्री की मौत हो जाती है और संजय फूट फूट कर रोने लगता है। साइश्री का अंतिम संस्कार करने के बाद महल में कुछ लोग आते हैं और बताते हैं कि साइश्री ने अपने अंग डोनेट किए हैं। रात को संजय हॉस्पिटल में फोन करके पूछता है, मेरी वाइफ के अंग किसे मिले हैं? डॉक्टर बताता है कि साइश्री की आंखें, लंग्स और हार्ट मुंबई के 3 लोगों को मिले हैं। संजय उनका पता मांगता है। डॉक्टर कहता है, यह राज किसी को मत बताना, मेरी नौकरी का सवाल है। फिर संजय अपने साथियों के साथ मुंबई आ जाता है और पूछता है, कमरुद्दीन कहाँ है? सामने कमरुद्दीन को देखकर संजय खुश हो जाता है। फिर संजय उसे और वहाँ के सारे गरीब बच्चों को 5 स्टार होटल में खाना खिलाता है। संजय वहाँ एक लड़की से पूछता है, यहाँ सब इतने बीमार क्यों हैं? वह बताती है, किसी गुंडे ने यहाँ जमीन ली है और वहाँ सारा कचरा लाकर जलाता है, जिससे धुएं से सभी परेशान हैं। संजय अपने साथियों से कहता है, पैसे देकर जमीन खरीद लो। फिर संजय अगली लड़की के पास जाता है जिसे साइश्री की आंखें मिली थी। लड़की का नाम वेदी होता है, जो अपने परिवार के साथ रहती थी। फिर संजय को वह लड़की भी मिल गई जिसे साइश्री का हार्ट मिला था। जब संजय रास्ते में जा रहा था तो भीड़ में कटप्पा की रैली हो रही थी, जिसमें कटप्पा जनता को समझाता है, वह मेरा बेटा नहीं था, वह एआई से किया गया था। तभी एक पुलिस वाला संजय को देखकर टपोरी लड़के को फोन करके बता देता है। यह सुनकर टपोरी उसे मारने निकलता है पर खुद मारा जाता है। अगले दिन कटप्पा का चमचा प्रकाश संजय को उसके महल से गिरफ्तार करने जाता है तो उसकी नौकरानी बताती है, वह मुंबई गए हैं उन लोगों से मिलने जिन्हें रानी साइश्री के अंग मिले हैं। दूसरी तरफ कटप्पा संजय को फोन करके कहता है, जिनके चक्कर में तू मुंबई आया है, मैं उन तीनों को मार दूंगा। अगले दिन कटप्पा का चमचा फोन करके उसे तीनों की फोटो और जानकारी दे देता है। कटप्पा तीनों को पकड़कर ले आता है, लेकिन संजय वहां पहुंचकर गुंडों को मार देता है और तीनों को बचाकर कटप्पा को भी मार डालता है और इस तरह से यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं नेक्स्ट एक्सप्लेन आपको किस मूवी पर चाहिए।